गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वर्ल्ड मैपिंग के इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पढ़ा और उससे पहले हमने यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट को कंप्लीट डिस्कस किया। आज के क्लास में दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट को हम कवर करेंगे, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जो कॉन्टिनेंट है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसको आपको एटलस में देखना है। तो जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये 3 तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसके पूर्व में ये पूरा है अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में है दक्षिणी महासागर और पश्चिम में है पूरा ये प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में भी दक्षिणी प्रशांत महासागर है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के पश्चिम में। आपको एटलस में देखना है इनको, राइट। और दक्षिण अमेरिका के उत्तर में देखिए ये पूरा है कैरेबियन सागर, और यहाँ पे कैरेबियन द्वीप समूह को भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो कैरेबियन सागर है ये पूरा, और कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का ही भाग है। तो यदि आपसे पूछा जाए दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के उत्तर में कौन सा सागर है, तो यह है कैरेबियन सागर। तो ये भी आपको याद रखना है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में है, देखिए यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है ये आपस में ये जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो अस्थमस है ये है पनामा अस्थमस, इसको भी आगे हम बात करेंगे। पनामा अस्थमस के थ्रू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ा है। यहाँ पे जो देश है यह है कोलंबिया और यहाँ है पनामा। उत्तरी अमेरिका का पनामा देश और दक्षिण अमेरिका का जो कोलंबिया देश है वो आपस में जुड़ा हुआ है, राइट। अब देखिए, दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है इसमें टोटल जो है 13 देश हैं, और 13 में से 12 स्वतंत्र देश है और एक जो है वो फ्रांस यानी यूरोप की टेरिटरी है, उसको भी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो दक्षिण अमेरिका में टोटल 13 देश है और 13 देश में सबसे बड़ा देश है ब्राजील। तो यहाँ पे हम हर एक देश को बनाएंगे, आपको भी एटलस में देखना है और अपने नोट्स में भी आपने बनाना है, खुद से बनाना है, राइट। तो देखिए, सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का, वो है ब्राजील। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, यह है ब्राजील। तो ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील के बाद दूसरा बड़ा देश है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना तो यहां पे हम बनाएंगे। तो ब्राजील के साथ ही लगा हुआ देश देखिए, यहां पे एक आपको मिलेगा फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना, और फ्रेंच गुयाना के बाद सुरीनाम, और सुरीनाम के बाद जो देश है वो है गुयाना, और गुयाना के बाद जो देश आपको मिलेगा यहां पे वो है वेनेजुएला। यह आ जाएगा यहाँ पे वेनेजुएला। तो देखिए यहाँ पे 4 देश कौन से हैं, ये हो जाएगा फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना ये ब्राजील के साथ बाउंड्री बनाता है, फ्रेंच गुयाना। अब देखिए, फ्रेंच गुयाना जो है जियोग्राफिकली, भौगोलिक रूप से तो ये इसकी पोजीशन अगर आप देखेंगे तो ये है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। हालांकि ये टेरिटरी जो है वो फ्रांस का टेरिटरी है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आएगा ये राजनीतिक दृष्टिकोण से, राइट। तो फ्रेंच गुयाना यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं फ्रांस, तो ये फ्रांस की टेरिटरी है फ्रेंच गुयाना, और भौगोलिक रूप से जियोग्राफिकली ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। जैसे ग्रीनलैंड को हमने पढ़ा था, ग्रीनलैंड जियोग्राफिकली जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है और राजनीतिक रूप से वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। डेनमार्क का ही टेरिटरी है ग्रीनलैंड, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पे जो फ्रेंच गुयाना है ये फ्रांस की टेरिटरी है, राइट, और ये जियोग्राफिकली आता है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो फ्रेंच गुयाना के साथ ब्राजील के साथ लगा हुआ देश यह है सूरीनाम। तो ये देखिए सूरीनाम, सूरीनाम, और सूरीनाम के बाद फिर आ जाएगा यहाँ पे गुयाना। ये फ्रेंच गुयाना है, ये गुयाना है। गुयाना अलग स्वतंत्र देश है। और उसके बाद वेनेजुएला, वेनेजुएला, राइट। तो फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना और वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद जो देश है वो है कोलंबिया। तो ये देखिए ये है कोलंबिया, कोलंबिया। और दक्षिण अमेरिका का जो देश कोलंबिया है ये उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, राइट। और यहाँ पे देश है पनामा। तो कोलंबिया के बाद नेक्स्ट देखिए जो देश है वो है इक्वाडोर। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, जितने भी देश अभी तक हमने बनाए, देखिए फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया, ये सभी देश जो है वो ब्राजील के साथ बाउंड्री बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर ये ब्राजील के साथ टच नहीं होता है, और यही क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर की बाउंड्री ब्राजील के साथ नहीं लगती है, राइट। नेक्स्ट देखिए, इक्वाडोर के बाद जो देश है पेरू, ब्राजील के साथ लगा हुआ जो देश यह है पेरू।
पेरू। और पेरू के दक्षिण में देखिए एक लंबा सा देश आपको मिलेगा जो कि है चिली। तो पेरू के दक्षिण में देश चिली, राइट। और चिली भी देखिए ब्राजील के साथ टच नहीं होता है। तो दक्षिण अमेरिका में दो देश ऐसे हैं जो ब्राजील के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इक्वाडोर और चिली, राइट। तो ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के जो देश है, यहाँ से बाउंड्री से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, किस देश की सीमा किसके साथ लगती है, नहीं लगती है, राइट। तो ब्राजील की सीमा दक्षिण अमेरिका के जो 10 देश है उन सभी के साथ लगती है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है आपको 2 देश, इक्वाडोर और जो चिली है, इसके साथ नहीं लगती है, राइट। तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पे पेरू, चिली और ब्राजील के साथ लगा हुआ देश यहाँ पे ये है बोलीविया। और बोलीविया के साथ ही लगा हुआ देश ब्राजील, बोलीविया और ये पूरा जो है अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के साथ लगा हुआ देश ये है पराग्वे। तो यहां पे देखिए बोलीविया और जो पराग्वे है ये लैंडलॉक कंट्री है। दक्षिण अमेरिका के 2 देश ऐसे हैं, बोलीविया और पराग्वे, ये लैंडलॉक है। बाकी सभी जो 10 देश हैं ये सभी समुद्र तट के साथ टच होता है, यानी देखिए ये अटलांटिक महासागर और यहाँ पे प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागर के साथ टच होते हैं, राइट। तो बोलीविया और पराग्वे ये लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद ब्राजील और अर्जेंटीना के साथ बाउंड्री बनाता हुआ देश है, यह है उरुग्वे, राइट। और जो ये देश है बचा हुआ देश यह है अर्जेंटीना। तो टोटल हो गए यहाँ पे 13 देश, राइट। एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखिए ब्राजील के बाद फ्रेंच गुयाना, फ्रांस की टेरिटरी है, सुरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया उत्तरी अमेरिका के साथ टच होता है, कोलंबिया, इक्वाडोर ब्राजील के साथ टच नहीं होता, पेरू, बोलीविया और पराग्वे लैंडलॉक कंट्री है, चिली ये भी ब्राजील के साथ टच नहीं होता है, अर्जेंटीना और उरुग्वे, टोटल ये हो गए 13 देश, राइट। उसके बाद देखिए दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में यहाँ पे जो एक आइलैंड है यह है टिएरा डेल फ्यूगो। इसको भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिएरा डेल फ्यूगो आइलैंड। और ये जो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये जो टेरिटरी है ये चिली और अर्जेंटीना का है। यहां पे देखिए इस तरफ को ये चिली और यहां पे अर्जेंटीना, राइट। तो टिएरा डेल फ्यूगो आइलैंड दक्षिण अमेरिका का दक्षिण में जो द्वीप है वो है, और यहीं पर टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप पर ही दक्षिण अमेरिका का जो दक्षिणी बिंदु है कैप हॉर्न, तो कैप हॉर्न यहीं पर है, देखिए कैप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का जो सदर्न पॉइंट है, दक्षिणी जो बिंदु है वो है कैप हॉर्न। और कैप हॉर्न किस द्वीप पर है पूछा जाएगा तो टिएरा डेल फ्यूगो आइलैंड पर है, और ये चिली में है। टिएरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है यहाँ पे 2 देश हैं, चिली और अर्जेंटीना, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको वैसे ही आपने अपने नोट्स में भी आपको लिखना है, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, तो आपको एग्जाम टाइम में काफ़ी जो है वो रिवीजन करने के लिए हेल्प मिलेगी। तो सारी चीज़ें आप मैप भी बनाएंगे, खुद से बनाना है आपको, एटलस देखना है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ये 3 तरफ इसके महासागर है। पूर्व में ये पूरा अटलांटिक महासागर, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, पूर्व में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में देखिए यहाँ पे दक्षिणी महासागर, और पश्चिम में है पूरा ये प्रशांत महासागर, और दक्षिणी प्रशांत महासागर है पश्चिम में, राइट। और उत्तर में देखिए नॉर्थ में ये पूरा कैरिबियन सागर नॉर्थ में, जो कि अटलांटिक महासागर का ही भाग है, ये कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का ही भाग है। और उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और कैरिबियन सागर। पनामा एस्थमस, देखिए यह है पनामा एस्थमस, तो पनामा एस्थमस उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट को दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट से जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका का यहाँ पे ये जो देश है यह है पनामा, ये देखिए यह है पनामा, राइट। तो उत्तरी अमेरिका का जो पनामा देश है इसको दक्षिण अमेरिका के, यहाँ पे देखिए देश है कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का जो कोलंबिया देश है इससे इसको जोड़ता है। और अलग किसको करता है, देखिए यहाँ पे ये पूरा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर या फिर अटलांटिक महासागर से अलग करता है। तो प्रशांत महासागर को
कैरेबियन सागर से अलग करता है पनामा इस्थमस, राइट। तो ये भी याद रखना है। और जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये क्षेत्रफल में चौथा बड़ा है, चौथे स्थान पर आता है, और जनसंख्या में ये पांचवां बड़ा है। तो क्षेत्रफल में दक्षिण अमेरिका का स्थान चौथा स्थान है, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा है एशिया, सबसे बड़ा एशिया, एशिया के बाद दूसरा बड़ा है क्षेत्रफल में अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, और चौथा बड़ा क्षेत्रफल में है दक्षिण अमेरिका। उसके बाद देखिए अंटार्कटिका पांचवें नंबर पर, छठे नंबर पर यूरोप, और सातवां जो कि सबसे छोटा है वो है ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में, राइट। और जनसंख्या में दक्षिण अमेरिका पांचवां बड़ा है। तो सबसे बड़ा है एशिया, एशिया के बाद बड़ा है अफ्रीका क्षेत्रफल में, उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है यूरोप, जबकि यूरोप जो है वो क्षेत्रफल में छठा बड़ा है, देखिए यहाँ पे 6 नंबर पर है। तो क्षेत्र जनसंख्या में यूरोप का नंबर आ जाएगा तीसरा, उसके बाद चौथा है उत्तरी अमेरिका, और पांचवां जो है पांचवां बड़ा है दक्षिण अमेरिका, और 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पर आ जाएगा अंटार्कटिका। तो जनसंख्या में सबसे छोटा है अंटार्कटिका, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो 13 देश हैं इनको इनके हम कैपिटल्स देख लेते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में कुल देश 13 देश हैं, इनकी राजधानियों से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी आप अपने एटलस में देखें और इनको भी याद रखना है। जैसे देखिए ब्राजील, ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया, और फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना की राजधानी है कैयन, सुरीनाम की राजधानी पैरामेरिबो, और गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। वेनेजुएला की राजधानी काफी बार क्वेश्चन में पूछा है, काराकस वेनेजुएला की राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी इंपॉर्टेंट है बोगोटा, बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। और इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो, क्विटो इक्वाडोर की राजधानी। पेरू की राजधानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीमा, लीमा पेरू की राजधानी है। और चिली की राजधानी है सेंटियागो, राइट, सेंटियागो चिली की राजधानी। बोलीविया, बोलीविया की राजधानी है लापाज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलीविया की राजधानी जो लापाज है ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर जो राजधानी है वो है लापाज, और लापाज बोलीविया की राजधानी है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पराग्वे, पराग्वे की राजधानी है असुनसियन, तो असुनसियन जो है वो पराग्वे की राजधानी। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी। और लास्ट अर्जेंटीना, बहुत बार अर्जेंटीना का कैपिटल पूछा है एग्जाम्स में, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। तो राजधानियों से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसको भी आपने एग्जाम के लिए आपको तैयार करना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उत्तरी अटलांटिक के साथ दक्षिण अमेरिका के कितने देश की सीमा बनती है, और दक्षिणी अटलांटिक सागर के महासागर के साथ कितने देश बाउंड्री बनाती है, और यहाँ पे ये पूरा प्रशांत महासागर है, कितने देशों की सीमा दक्षिणी प्रशांत महासागर के साथ लगती है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने उत्तरी अटलांटिक महासागर के साथ सीमा बनाने वाले दक्षिण अमेरिका के देश। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर ये पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, तो इसके साथ सीमा बनाने वाले जो देश है देखिए यहाँ पे कोलंबिया, ये देखिए यहाँ पे कोलंबिया, कोलंबिया ये कैरिबियन जो सागर है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का ही भाग है, राइट। तो कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना और ब्राजील, तो इनकी जो सीमा है बाउंड्री ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के साथ लगते हैं, राइट। तो कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना और ब्राजील, तो कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो इतने 6 देशों की सीमा उत्तरी अटलांटिक महासागर के साथ लगती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है प्रशांत महासागर, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के साथ सीमा बनाने वाले देश दक्षिण अमेरिका के कितने देश है, देखिए कोलंबिया, ये कोलंबिया, उसके बाद इक्वाडोर, फिर पेरू और फिर एक चिली। तो 4 देश हैं दक्षिण अमेरिका के जो दक्षिणी प्रशांत महासागर के साथ बाउंड्री जो है वो बनाते हैं। तो देखिए कौन कौन सा, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली, राइट। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, देखिए जो कोलंबिया है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का एकमात्र देश है कोलंबिया। तो कोलंबिया देखिए यहाँ पे कैरिबियन सागर के साथ भी यहाँ पे टच हो रहा है, देखिए, राइट। और यहाँ पे प्रशांत महासागर के साथ भी ये लगता है। तो कोलंबिया दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का एकमात्र ऐसा देश है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों के साथ बाउंड्री बनाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नोट करके भी लिखा है, कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है, एक ऐसा देश है जो जिसकी सीमा प्रशांत के साथ भी लगती है, प्रशांत महासागर के साथ भी लगती है और अटलांटिक महासागर, दोनों महासागर के साथ लगती है, राइट। तो याद रखना है, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, कौन सा देश ऐसा है
जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर के साथ दोनों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो वो कौन सा है? कोलंबिया, राइट। उसके बाद देखिए दक्षिणी अटलांटिक महासागर, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर ये है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर के साथ देखिए ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना, तो 3 देश हैं, ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट है, मैगलन स्ट्रेट। तो मैगलन स्ट्रेट दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो मुख्य भूमि है, यहाँ पे इसको टियारा डेल फ्यूगो जो आइलैंड है, इससे अलग करता है मैगलन स्ट्रेट। तो अगला पॉइंट आप लिखिए मैगलन स्ट्रेट। तो देखिए जो मैगलन जो स्ट्रेट है, मैगलन जो जलसंधि है, यहाँ पे है जो दक्षिण अमेरिका का जो मुख्य भूमि है, और उसके दक्षिण में है देखिए टियारा डेल फ्यूगो जो द्वीप है, आइलैंड है, इसके बीच में है। तो मैगलन जो जलसंधि है दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि को टियारा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करता है, मैगलन जलसंधि। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी जलसंधि दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि को टियारा डेल फ्यूगो से अलग करता है, तो वो है मैगलन जलसंधि, राइट। तो मैगलन जलसंधि दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि को टियारा डेल फ्यूगो जो द्वीप है इससे अलग करता है। और देखिए जो जल संधि है ये जलीय क्षेत्र को जोड़ती है। तो यहाँ पे है दक्षिणी महासागर, तो एक तरफ देखिए ये दक्षिणी महासागर है और यहाँ पे है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो दक्षिणी महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो दक्षिणी महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है मैगलन जल संधि, राइट। उसके बाद देखिए ड्रैक पैसेज, तो ड्रैक जो पैसेज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टियारा डेल फ्यूगो के दक्षिण में ही है ड्रैक पैसेज, या इसको आप कह सकते हैं जलमार्ग है एक तरह से। और ये जो जलमार्ग है, ये जो जलीय क्षेत्र है, ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के दक्षिण में है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, आपने एटलस में देख लेना। तो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट को अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है इससे अलग करता है। तो ड्रैक पैसेज या ड्रैक जो जलमार्ग है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, बोलिविया और पराग्वे। तो स्थलबद्ध देश लैंडलॉक कंट्री जो दक्षिण अमेरिका है का है वो है बोलिविया और पराग्वे। और ब्राजील की सीमा इक्वाडोर और चिली के साथ नहीं लगती है, इक्वाडोर और चिली को छोड़कर सभी जो 10 देश हैं उनके साथ लगती है। नेक्स्ट देखिए दक्षिण अमेरिका का जो दक्षिणी बिंदु है, जो दक्षिण अमेरिका का जो सदर्न पॉइंट है, देखिए यह है कैप हॉर्न। दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी बिंदु है कैप हॉर्न जो कि टियारा डेल फ्यूगो आइलैंड पर है। तो कैप हॉर्न टियारा डेल फ्यूगो द्वीप पर है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, सबसे बड़ा देश देखिए ब्राजील के बाद दूसरा बड़ा है अर्जेंटीना, और उसके बाद आप देखेंगे कोलंबिया। तो पहला बड़ा देश ब्राजील, दूसरा अर्जेंटीना और तीसरा है कोलंबिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, तो क्षेत्रफल में 10 जो बड़े देश हैं इसको भी आप लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, अरेंज करने के लिए आपको दिया जा सकता है, राइट। तो देखिए सबसे बड़ा रूस, और रूस के बाद जो बड़ा देश है क्षेत्रफल में कनाडा, उसके बाद यूएसए, चौथे नंबर पर चाइना, 5वें नंबर पर है ब्राजील। तो ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, तो विश्व का 5वां बड़ा है ब्राजील। उसके बाद 6 नंबर पर देखिए यह है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर है भारत। तो 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर भारत, और 8वें नंबर पर 8वां जो बड़ा देश है वो है अर्जेंटीना। तो ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के बीच में 7वें नंबर पर 7वां जो बड़ा देश है वो है भारत। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 9th नंबर पर है कजाकिस्तान, और 10वां बड़ा देश है अल्जीरिया, और अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, राइट। नेक्स्ट देखिए जनसंख्या में जो 10 बड़े देश हैं, सबसे बड़ा जनसंख्या में भारत के बाद चाइना के बाद देखिए यूएसए, और चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया। 5वां बड़ा देश जनसंख्या में पाकिस्तान, और 6th नंबर पर आ जाएगा ब्राजील। तो जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, तो ये क्षेत्रफल में है 5वां नंबर और जनसंख्या में है 6ठे नंबर पर। तो 6ठा बड़ा है जनसंख्या में ब्राजील। उसके बाद देखिए 7वां बांग्लादेश, 8वां नाइजीरिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है नाइजीरिया, और 9th नंबर पर है 9वां बड़ा देश है रूस, और 10वां है मेक्सिको उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो ये भी आपको याद रखना है, 10 क्षेत्रफल में बड़े देश और जनसंख्या में 10 बड़े देश, क्योंकि इनके क्रम आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए ब्राजील का सबसे बड़ा जो शहर है वो है रियो डी जेनेरियो। तो देखिए सबसे बड़ा शहर, और ये एक बंदरगाह भी है, यह है रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, और ये एक पोर्ट है। रियो डी जेनेरियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए एक तो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है रियो डी जेनेरियो,
और यहाँ पे रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 3 जून से 14 जून 1992 में। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है विश्व का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में, और ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए हुआ था रियो डी जेनेरियो में, राइट। नेक्स्ट देखिए, विश्व में कॉफी या कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक और जो निर्यातक देश है वह है ब्राजील। तो ब्राजील पूरे विश्व में कॉफी या आप इसी को कह सकते हैं कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक देश है। और ब्राजील में भी अगर आप देखेंगे तो ब्राजील में देखिए यहाँ है साओ पोलो। तो साओ पोलो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राजील का। तो ब्राजील का जो साओ पोलो जो शहर है, इसको विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी या कॉफी मंडी इसको कहा जाता है, राइट। तो विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी या कॉफी मंडी साओ पोलो ब्राजील में है। और कॉफी या जो कहवा के जो बगान होते हैं, कॉफी के जो बगान होते हैं, इसको कहा जाता है फेजेंडा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, फेजेंडा क्या होता है? तो फेजेंडा कहा जाता है कॉफी या कहवा के जो बगान है उनको फेजेंडा कहा जाता है। और देखिए ब्राजील में ही एक बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह। तो यहाँ पे देखिए यह है सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस पोर्ट, ये ब्राजील में है सेंटोस बंदरगाह। और सेंटोस बंदरगाह ब्राजील में है, यहीं से कॉफी का निर्यात होता है। देखिए कॉफी कहाँ होता है? यहाँ पे साओ पोलो में। इसी को कहा जाता है विश्व की सबसे बड़ी कॉफी या कहवा की मंडी। और यहाँ से ये जो निर्यात होता है कॉफी, ये सेंटोस बंदरगाह से होते हुए निर्यात इसका किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसीलिए जो सेंटोस बंदरगाह है इसको कहा जाता है कॉफी पोर्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। तो आपको याद रखना है फेजेंडा क्या होता है। कॉफी या कहवा के जो बगान होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन और निर्यात कहाँ पे होता है? ब्राजील में होता है। और साओ पोलो इसको विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी, कॉफी मंडी इसको कहा जाता है। और ब्राजील को सांपो का देश कहा जाता है ब्राजील को, राइट। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, विश्व में मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश। तो मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है ब्राजील और अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना में से जो है वो मांस का निर्यात होता है और ये विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए, जो अर्जेंटीना में रोसेरियो और ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना की राजधानी है। और अर्जेंटीना में ही एक शहर है रोसेरियो। तो रोसेरियो और ब्यूनस आयर्स यहाँ पे मांस प्रसंस्करण है, मीट प्रोसेसिंग है, यहाँ पे काफी फेमस है, इसको भी आपने याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गेहूं की चंद्राकार पेटी, लूनर बेल्ट ऑफ ग्रेन्स। तो गेहूं की चंद्राकार पेटी या लूनर बेल्ट ऑफ ग्रेन्स ये कहा जाता है अर्जेंटीना को, राइट। और अर्जेंटीना में ही पंपास मैदान है, पंपास ग्रास लैंड अर्जेंटीना में है। पंपास मैदान ये अर्जेंटीना है, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको अर्जेंटीना को कहा जाता है गेहूं की चंद्राकार पेटी, लूनर बेल्ट ऑफ ग्रेन्स। पंपास मैदान ये अर्जेंटीना में है, पंपास मैदान अर्जेंटीना में। और इसी को कहा जाता है अर्जेंटीना का हृदय स्थल पंपास मैदान को, राइट। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन वाला दक्षिण अमेरिका का देश। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन होता है पेरू। यहाँ पे देखिए पेरू के तट पर और ये चिली के तट पर। तो पेरू और चिली में सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन होता है दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूकी कमाता। तो चूकी कमाता जो खान है, चूकी कमाता खान, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये चिली में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रसिद्ध है चूकी कमाता खान चिली में। और ये तांबे की खान है, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा या मैच करने के लिए दिया जा सकता है। चूकी कमाता खान ये तांबे से संबंधित है, तांबे की खान है यहाँ पे। और चूकी कमाता खान जो है ये चिली में है, इसको कहा जाता है विश्व की तांबा राजधानी, राइट। तो विश्व की तांबा राजधानी चूकी कमाता खान जो कि चिली में है। नेक्स्ट देखिए, अमापा खान, ये भी बहुत फेमस है, अमापा खान, यह है ब्राजील में। तो अमापा खान ब्राजील में, ये मैग्नीज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, मैग्नीज की खान है अमापा खान जो कि ब्राजील में है। नेक्स्ट देखिए, इताबीरा खान, तीनों जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। इताबीरा खान ये ब्राजील में है और ये लो एस्क के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लो एस्क। तो चूकी कमाता खान तांबे के लिए, अमापा खान मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है और इतिबारा खान ये लो एस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इतिबीरा खान। नेक्स्ट देखिए, क्यूरो, ये क्यूरो देखिए यहाँ पे फ्रेंच गुयाना में है क्यूरो। और यहाँ पे ये जो फ्रेंच गुयाना है ये फ्रांस की टेरिटरी है। तो क्यूरो फ्रेंच गुयाना में है, फ्रेंच गुयाना में। और ये फ्रांस का उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन फ्रांस का यहाँ पे है फ्रेंच गुयाना में। तो फ्रेंच गुयाना के क्यूरो में फ्रांस का उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वेनेजुएला में एक पोर्ट है मराकाइबो।
तो मराकाइबो यहाँ पे देखिए वेनेजुएला में, यहाँ पे कैरेबियन सागर के पास वेनेजुएला में है मराकाइबो पोर्ट। और मराकाइबो पोर्ट, यहाँ से तेल का निर्यात किया जाता है। देखिए यहाँ पे वेनेजुएला में तेल का उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा, और ये जो तेल है इसका निर्यात होता है यहाँ पे मराकाइबो जो पोर्ट है यहीं से, और इसीलिए मराकाइबो जो पोर्ट है इसी को कहा जाता है ऑयल पोर्ट, ऑयल पोर्ट, राइट। तो ये भी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आपको अपने नोट्स में इनको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो अर्जेंटीना है, जो कि दक्षिण अमेरिका का दूसरा बड़ा देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है ये विशाल पशु फार्मों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे अर्जेंटीना में बहुत बड़े बड़े एनिमल्स फार्म पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, और इन फार्म को क्या कहा जाता है, एक्टोंसिया कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टोंसिया क्या है, एक्टोंसिया अर्जेंटीना में जो एनिमल फार्म है इनको कहा जाता है एक्टोंसिया, राइट। और यहाँ पे पशु जो पालक है, पशु पालकों को कहा जाता है गवाको। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, गवाको क्या है, तो गवाको दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना में जो पशुपालक है इनको कहा जाता है गवाको, राइट। तो अर्जेंटीना विशाल पशु फार्मों के लिए प्रसिद्ध है, और इन फार्म को यहाँ पे अर्जेंटीना में कहा जाता है एक्टोंसिया कहा जाता है, और यहाँ पे जो पशुपालक हैं इनको कहा जाता है गवाको, राइट। नेक्स्ट देखिए लिथियम त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पे लिथियम त्रिभुज, ये देखिए बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना के बीच में बनता है यहाँ पे लिथियम त्रिभुज। तो यहाँ पे लिथियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना में, इसीलिए इनको ये जो टेरिटरी है इसको कहा जाता है लिथियम त्रिभुज। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, लिथियम त्रिभुज कौन से देश में पाए जाते हैं, चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया, राइट। उसी प्रकार से हमने पढ़ा था एक गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन त्रिभुज, राइट। ये आपको कमेंट करके बताना है गोल्डन त्रिभुज जो है वो कितने देशों में है। और गोल्डन क्रिसेंट भी हमने पढ़ा था, तो वो भी आप बताएंगे कमेंट में कि गोल्डन क्रिसेंट कौन से देश को कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए गैलापागोस द्वीप। अब कुछ आइलैंड्स हम देख लेते हैं। तो गैलापागोस आइलैंड आपको यहाँ पे मिलेगा, यह है गैलापागोस, गैलापागोस द्वीप। तो गैलापागोस द्वीप देखिए यहाँ पे इक्वाडोर के पास ही आपको मिलेगा, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से महासागर में है, तो यह है दक्षिण प्रशांत महासागर में गैलापागोस द्वीप, और ये इक्वाडोर का ही आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड, राइट। गैलापागोस द्वीप इक्वाडोर प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट देखिए चिली। अब यहाँ पे चिली जो है ये चिली है, और चिली का ही आइलैंड है जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में है, चिली के कुछ द्वीप हैं। तो देखिए सान फेलिक्स द्वीप, आपको एटलस में देखना है, सान फेलिक्स द्वीप, सान फेलिक्स द्वीप। उसके बाद देखिए सान एम्ब्रोसियो द्वीप, उसके दक्षिण में होगा सान एम्ब्रोसियो द्वीप। और जुआन फर्नांडेस आइलैंड, जुआन फर्नांडेस आइलैंड चिली के पास ही आपको मिलेगा। और ईस्टर आइलैंड, तो ये सारे जो है आइलैंड है ये चिली में है, राइट। और ये भी है प्रशांत महासागर में, यहाँ पे पूरा ये प्रशांत महासागर में है। तो सान फेलिक्स आइलैंड, सान एम्ब्रोसियो आइलैंड, जुआन फर्नांडेस द्वीप और ईस्टर आइलैंड ये चिली में है, प्रशांत महासागर में है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ईस्टर आइलैंड, ईस्टर जो आइलैंड है कौन से ओशन में है, कौन से महासागर में है, मैच करने के लिए दिया जा सकता है। तो ये है प्रशांत महासागर, और किस देश का आइलैंड है, ये चिली का आइलैंड है, राइट। उसके बाद देखिए कोलंबिया, यहाँ पे ये कोलंबिया है। कोलंबिया में भी दो इंपॉर्टेंट आइलैंड है, कोकोस द्वीप, कोकोस द्वीप यहाँ पे है, देखिए कोकोस द्वीप, कोकोस आइलैंड। और उसके बाद देखिए मालपेलो द्वीप, मालपेलो द्वीप, कोकोस और मालपेलो द्वीप, यह है कोलंबिया में, और यह भी है प्रशांत महासागर में। तो कोकोस और मालपेलो जो आइलैंड है यह कोलंबिया में प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट देखिए फॉकलैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉकलैंड जो है वो अर्जेंटीना के पूर्व में यहाँ पे मिलेगा, यह है फॉकलैंड आइलैंड, फॉकलैंड द्वीप। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जो फॉकलैंड आइलैंड है कौन से महासागर में है, तो यह है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है फॉकलैंड आइलैंड। और फॉकलैंड आइलैंड आपको लग सकता है ये अर्जेंटीना का है, क्योंकि ये अर्जेंटीना के पास है, लेकिन जो फॉकलैंड जो आइलैंड है ये यूनाइटेड किंगडम का है, यूके का है, राइट। तो ये यूके का आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड, और ये अर्जेंटीना के पूर्व में है, और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, राइट। तो इतने आइलैंड्स ये आपको याद रखना है। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे पक्षियों के प्रजाति यहाँ पे मिलते हैं, इसीलिए इसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट को, राइट।
तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में दक्षिण अमेरिका के जो मेन पॉइंट्स थे उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में यहाँ के जो फिजिकल इंपॉर्टेंस है उसको हम कवर करेंगे। जैसे देखिए, दक्षिण अमेरिका के ये पश्चिमी तट पर है एंडीज माउंटेन रेंज, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, राइट। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे अमेजन नदी है, अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, राइट। और अमेजन नदी के आसपास ही पाया जाता है सिल्वास रेन फॉरेस्ट, सिल्वास वर्षा वन, जिसको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे ग्रास लैंड है, जैसे वेनेजुएला में है लानोस ग्रासलैंड, ब्राजील में कैंपोस है, अर्जेंटीना में पंपास ग्रासलैंड है। वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, किस प्रकार के ये ग्रासलैंड है, क्या शीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय है, टेम्परेट है कि ट्रॉपिकल है, राइट। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्स है, जैसे पेरू और बोलीविया के बीच में है टिटिकाका झील। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी बनेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।